तो इस्लामाबाद के अंदर मुमकिन जो दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, तो आप कोई हमें बता सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट हुई है ऐसे ज़ाय होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कितनी देर में आपको लगता है कि ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा? आपको क्या लगता है कब तक बातचीत स्टार्ट हो रही है? देखिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ज़ाया नहीं हुए हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से है कि दोनों के बीच में सीज फायर हुई है। ईरान ने हमले नहीं किए अमेरिका के ऊपर अभी तक, और सीज फायर मेंटेन्ड है। तो आई थिंक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपना रंग लेके आए हैं। बड़ा एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मैं फेलियर नहीं कहूंगा। जो टॉक्स इस्लामाबाद में हुई, पहली टॉक्स भी मेरी नजर में कोई फेलियर नहीं थी। बिल्कुल उसके अंदर जो जंगबंदी अभी नजर आ रही है वो उसी का नतीजा है। और दूसरी टॉक्स अयाज साहब अगर होती है नहीं होती, इससे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। देखें, पहले भी मुआहदे होते रहे हैं, मुल्कों के बीच में टूटते रहे हैं। पहले भी टॉक्स की कोशिशें होती रही हैं, टूटती रही हैं। अमेरिका बार बार धोखा करके, मजाकरा करके, JCPOA अग्रीमेंट करके 2018 में उस एग्रीमेंट से एग्जिट हो सकता है। तो और वहां पे तो गारंटीज रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, UK, ये सारे ममालिक, जो जर्मनी, ये सारे ममालिक थे जिन्होंने अग्रीमेंट किया था ईरान के साथ। और वो अगर अमेरिका उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो जाहिर है ये वाले एग्रीमेंट की भी रिस्पेक्ट अगर वो चाहे तो नहीं करेगा। तो ये अमेरिका के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने आप को मनूवर करना चाहे। और मैं नहीं चाहता, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत जो हमने की है पाकिस्तानियों ने इन टॉक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस मेहनत को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने बचकाना रवैये से जो है वो खत्म करे। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि आगे चीजें बढ़ेंगी। फ्रोजन एसेट्स की जहां तक आपने बात की, $20 अरब की बात हो रही थी कि फ्रोजन एसेट्स ईरान के या तो रिलीज कर दिए हैं या वो रिलीज के प्रोसेस में। अगर आपको याद होगा, 2 प्री कंडीशंस थी। कालीबाफ साहब ने 2 प्री कंडीशंस दी थी। एक दिया था लेबनान का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेबनान में सीज फायर देखी जा चुकी है। और दूसरा जो कि फ्रोजन एसेट्स का इशू है, वो अभी भी थोड़ा सा आई थिंक रिमेनिंग है। उसके अंदर आई थिंक हमें जो ईरान आएगी। जो ट्रंप ने कहा है कि कोई सरप्राइज देने वाले हैं, तो वो सरप्राइज क्या हो सकता है आपकी नजर में? हो सकता है वो कतर के अंदर जो होल्ड किए हुए $6 अरब साउथ कोरिया को जो तेल बेचा था और वो कतर ट्रांसफर हो गए थे, हो सकता है वो जो $6 अरब है उसकी बात हो रही हो, जो एसेट्स हैं उसकी बात हो रही हो। $20 अरब के एसेट्स के ऊपर तकरीबन एक क्यूमुलेटिव वो है कि रिलीज होने वाला है। तो हो सकता है ये हो ताकि ईरान आगे पीस प्रोसेस में आगे बढ़े। और अमेरिका का ब्लॉकेड बहरहाल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त बड़ा एक कांटा बन के जो है वो इस वक्त बैठ गया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो कल तक जो कंडीशंस थी वो ये थी कि लेबनान के अंदर जंगबंदी कराई जाए। अब सारा का सारा जो फोकस अब ये हो गया है कि दोनों ममालिक एक साथ ब्लॉकेड को ख़त्म करें। तो उससे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं और उसके बाद बातचीत होने जा रही है? जी, दो कंडीशंस इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त तक ब्लॉकेड नहीं किया था। अब जब ब्लॉकेड कर लिया तो जाहिर है ब्लॉकेड भी एक उसमें आ गया है कि उसकी वो भी कंडीशन बन गया है। तो बिल्कुल ब्लॉकेड अगर हटता है तो वेल एंड गुड, आई थिंक आगे मुज़ाकरात चलेंगे। और इंशाल्लाह ब्लॉकेड अगर ना भी हटे, कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो के अंदर अंदरूनी तौर पे रजामंदी हो जाए कि जी हम ऐसी अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, आप अभी भी परेशान नहीं हो, आपको हम जो है अब नहीं रोकेंगे, आप प्लीज कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करें, तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन में ईरान अलाउ कर दे। लेकिन देखें अयाज साहब, ईरान इसको एक थ्रेटनिंग पोस्चर के तौर पे देख रहा है। जो नेवी खड़ी हुई है ये एक थ्रेट के तौर पे खड़ी हुई है कि कभी भी अटैक करना चाहे वो एक बटन दबाएगा और अटैक कर देगा। अभी तक तो वरना ईरान ये सारी कहानी, ये जो कश्तियां हैं उनको खुदाफिज कर चुका होता है, ये अटैक कर करके इनको यहां से भगा चुके होते, जैसे लिंकन को और जेरल्ड आर फोर्ड को इन्होंने भगाया था। और अभी भी जो ब्लॉकेड लगा हुआ है वो ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नहीं है, वो ब्लॉकेड है अरेबियन सी की तरफ। तो अभी भी आई थिंक इसके ऊपर काम हो सकता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। और हो सकता है आज रात को चले जाएं, हो सकता है कल चले जाएं, यू नेवर नो। बट क्लैरिटी इस वक्त इस चीज के ऊपर नहीं है।